हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, यानी कि 25 के बारे में। तो देखिएगा जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या कहता है वो सबसे पहले सुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो भी चीज़ें हैं पहले वो सवाल में समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर सबसे पहले देखिएगा कि द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और वहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से काम होता है, यानी कि एक डिपार्टमेंट नंबर 1 है, यानी कि हम इसको D1 या WD डिपार्टमेंट्स जो है कह सकते हैं, और दूसरा फिनिश डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो मटेरियल है वो 60,000 का लगता है, यहाँ पे 50,000 का लगता है एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो सारी जो जॉब्स अगर पिछले साल की देखें तो उसके साथ डायरेक्ट लेबर है 30,000 और 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड है 18,000 और 12,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स है 12,000 एंड 5,000, मशीन आवर्स है 10,000 एंड 2,000। और यहाँ पर एक जॉब की है इन्होंने, जॉब नंबर 17। अब ये 17 नंबर की जो जॉब है उसमें ये काम करना चाह रहे हैं, और उसमें ये पैसा खर्च होगा, और ये जो टाइम उसके अंदर मशीन और लेबर आवर्स लगेंगे। तो कहता है टू लिस्ट आउट द 4 मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग फैक्ट्री ओवरहेड जॉब बाय शोइंग द रेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अंडर द मेथड कोटेड। तो जो भी मेथड आप लगाएं उसके हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट का रेट निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे दो तरीके के जो रेट्स हैं वो होते हैं। एक रेट होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि इस सवाल के अंदर बोला कि सभी डिपार्टमेंट के रेट आपने अलग कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है जॉब नंबर 17 की ये बनानी है। तो देखिएगा दो तरीके के जो रेट्स होते हैं। तो पहला रेट होता है कि आप सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट निकाल लें, और दूसरा आपके पास ये होता है कि आप सभी डिपार्टमेंट के रेट अलग ना निकालें, बल्कि दोनों डिपार्टमेंट का आप टोटल कर लें, टोटल मटेरियल को जोड़ लें, टोटल लेबर को जोड़ लें, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ लें, टोटल लेबर आवर्स को जोड़ लें, टोटल मशीन आवर्स को जोड़ लें, और पूरी फैक्ट्री का एक रेट निकालें। तो उसको हम सिंगल रेट या ब्लैंकेट रेट बोलते हैं। तो इस सवाल में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है कि सिंगल या ब्लैंकेट रेट निकालना है। तो इस सवाल में ये बोला है कि सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट आपने कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर एक निकल कर आती है कि आपको अलग अलग रेट निकालने। तो आइएगा इस सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे थे, 25 की बात कर रहे थे, अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखिएगा अगर हम दोनों डिपार्टमेंट के रेट्स निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, तो हम पहले वर्किंग डिपार्टमेंट का रेट निकाल रहे हैं। अब वर्किंग डिपार्टमेंट का रेट निकालेंगे तो आपको क्या करना है, वर्किंग डिपार्टमेंट के रेट के लिए जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग डिपार्टमेंट के रेट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है फैक्ट्री ओवरहेड बाय मटेरियल कॉस्ट। तो पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड से निकाल रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड का फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। खाली उस डिपार्टमेंट की बात करी तो हमने डिपार्टमेंट पहले की फैक्ट्री ओवरहेड ली और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18,000 डिवाइड बाई 16,000, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड को हमने डिवाइड किया मटेरियल कॉस्ट से, तो हमारे पास जो है वर्किंग डिपार्टमेंट की जो है कॉस्ट आ गई। अब दूसरी बात आती है कि फिनिश्ड डिपार्टमेंट। तो फिनिश डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम है 12,000 50,000 इंटू 100 24%। तो आप देखिएगा जो आपके पास वर्किंग डिपार्टमेंट है और दूसरा आपके पास फिनिश्ड डिपार्टमेंट है। तो वर्किंग डिपार्टमेंट के लिए आपके पास आई फैक्ट्री ओवरहेड की रिकवरी रेट 30% और इसके लिए रेट आई 24%। तो अब सीधी सी बात यह कि जब हम इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करेंगे, जिस जॉब की वो बात कर रहे हैं, तो उस जॉब के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा अब ये था हमारा सवाल। तो अब इस जॉब के अंदर हमारा मटेरियल ये है, ये सब कुछ है। तो यह देखिएगा 1200 और प्लस 100 का मटेरियल लगेगा। तो अगर हम इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगाएगा हमें, जब जॉब नंबर जो आपको दी हुई है उसकी देखिए तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो दोनों का टोटल लगा देंगे आप। तो 1200 प्लस 100, तो 1200 प्लस 100 कितना हो गया 1300। तो 1300 मटेरियल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितनी है, तो डायरेक्ट लेबर देखिएगा डायरेक्ट लेबर हो जाएगी 650 प्लस 250, यानी कि जॉब नंबर 17 की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से तो ये कितना हो गया 900। ये टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई। तो प्राइम कॉस्ट हो गई आपकी 2200। अब ध्यान से समझना है कि आपकी प्राइम कॉस्ट 2200 हो गई, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कैसे जोड़ने हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपने जोड़ने हैं दोनों डिपार्टमेंट के अलग, वर्किंग डिपार्टमेंट के अलग और फिनिश डिपार्टमेंट के अलग। तो अब देखिएगा वर्किंग डिपार्टमेंट का है 30% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो अब इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी थी 1200, तो 1200 का 30%, तो 1200 का 30% यानी कि 360। इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट की कितनी है, फिनिश डिपार्टमेंट की 24%। तो अब देखिएगा इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 का 20%, 100 का 24%, सॉरी, तो 24%। तो ये टोटल आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई पहले मेथड से इस पर्टिकुलर जॉब की। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप इसका टोटल आप निकाल लीजिएगा।
तो सिंपल सी बात है, ये एक मेथड से किया। अगर हम दूसरा मेथड, उसने हमसे कहा 4 मेथड, तो दूसरा हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर इनटू 100। तो पहले डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर निकाल ली और दूसरे डिपार्टमेंट की निकाल ली, तो इसकी 60% आ गई, दूसरे की 80% आ गई। फिर इस मेथड से इसकी कॉस्ट शीट बना देंगे, हालांकि जब मैं आपको दिखाऊंगा सारा। फिर तीसरे तरीके से हमने डायरेक्ट लेबर आवर ले लिया, तो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इससे डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद देखिएगा मशीन आवर रेट मेथड, तो मशीन आवर फैक्ट्री ओवरहेड बाय मशीन आवर्स, तो वर्किंग देखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड बाय मशीन आवर 10,000 दैट इज 1.8, और इसी तरीके से फिनिश डिपार्टमेंट की, और फिर हमने इसकी कॉस्ट बना दी। तो आप ये वर्किंग की और फिनिश्ड की अलग बना के एक टोटल का कॉलम और बना लेंगे, जैसे भी अगर आप सेपरेट बनाए हो तो एक टोटल का कॉलम और बना लेंगे। तो 12 + 1300 और यहाँ पे ये 850, तो ये 1850 सबकी है। और फिर अभी अभी देखिएगा, मैंने भी अब आपको सोल्व करके दिया था यहाँ ऊपर, तो ये 360 + 20 यानी कि 384, और इसको टोटल करने के बाद आपके पास कॉस्ट निकल कर आ गई 2584। इसी तरीके से आप बाकियों में करेंगे, तो यहाँ तक तो खर्चा सेम है सबका, बस फैक्ट्री ओवरहेड बदलती जाएगी मेथड के हिसाब से। यहाँ तक सेम है सब में, फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से बदलती जाएगी। और फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक टोटल का कॉलम और बना लेंगे, तो फिर आपको बाद में टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो पहले मेथड से उसके, तो आप इसको चाहें तो एक ही स्टेटमेंट में बना लें, या आप चाहें तो इसको जो है अलग अलग तरीके से 4 मेथड की 4 स्टेटमेंट अलग बना लें। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो है सवाल सोल्व होता है। लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे एक ही मेथड अप्लाई कर रही होती, एक ही मेथड मतलब अगर सिंगल ब्लैंकेट रेट लगा रही होती, तो फिर दोनों को टोटल कर लेते और फिर एक ही बार कैलकुलेट करते, वो आगे के सवालों के अंदर हम करेंगे। अब हम बात करेंगे जो है अगला स्टेप, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब हमें चलना है थोड़ा आगे। तो अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपके साथ बात की थी कि जब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोकेट करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सीधा सा क्या होगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लोकेट करने हैं, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो आपने कहाँ पे एलोकेट करने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब उसके लिए जो आपके पास मेथड्स हैं उसके अंदर है सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है सबसे पहले सीधा सीधा की रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो जनरली ये दो मेथड ही एग्जाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं आपसे, तो जनरली यही सवाल आपके एग्जाम में होते हैं। तो आइएगा, अब हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे उस क्वेश्चन का नंबर हमें देख लेना चाहिए कि कौन सा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमें सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बस पहुंचने ही वाले हैं, और ये पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अब ये है सवाल हमारा। तो सबसे पहले देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो जनरली 6 to 8 मार्क्स के अंदर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल आपके सामने आया कि एक कंपनी हैज़ ए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। उसके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलोज। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। अब प्रोडक्शन देखिएगा डिपार्टमेंट ए की, बी की और सी की, तो इस तरीके के खर्चे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट की देखिएगा 9000 और 3000। अब ये जो 9000 और 3000 है ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके अंदर, इन डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे के लिए जो है हेल्प करते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर चार्ज्ड ऑन ए परसेंटेज बेसिस विच एज। तो जो डिपार्टमेंट एक्स जो बेनिफिट देता है अपने, वो डिपार्टमेंट ए को देता है 40%, बी को देता है 30%, सी को देता है 20%, और बाकी सर्विसेज वो वाई के लिए करता है। तो इन सबका टोटल आप लगाएंगे तो 100% आपके पास आ रहा होगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई जो हेल्प करता है वो डिपार्टमेंट ए के लिए करता है 30%, बी के लिए करता है 30%, सी के लिए करता है 20%, और एक्स के लिए करता है 20%, और अपने लिए तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि कर किसके लिए रहा है, बाकी सबके लिए। अब कहता है अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाय यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये कहता है कि जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो आपने अप्लाई करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और उससे आपने सारी बात जो है करनी है। तो आप देखिएगा यहां पर कि ये पिक्चर आपके सामने है। तो अल्टीमेटली ये 9000 और 3000 आपने, ये जो x के 9000 रुपीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए में, बी में, सी में और y में। किस रेशियो में, 40 30 20 10। तो 40 का मतलब हो जाएगा 40/100,
बी का 30% का मतलब 30/100, सी का 20/100 और वाई का 10/100। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई के होंगे 30/100, तो 30/100, सी वाला का 20/100 और एक्स में 20/100। तो ये जो साइकिल है, जब आप x के खर्चे y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, लेकिन y की बढ़ जाएगी। तो y अब अपने पुराने खर्चे जो 3000 थे वो भी, और जो उससे x के माध्यम से जो है उसके ऊपर जो है डाले गए हैं, जो उसके ऊपर चार्ज किए गए हैं, उनका वो टोटल जो बनेगा वो सारा खर्चा जो है a b c और x में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन जैसे ही y अपने खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसी तरीके से x फिर दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब x को फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को जो है रिपीट करना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस जो रिपीट होती है, इस रिपीटेशन की वजह से ही इस मेथड का जो नाम है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया गया है। तो आइएगा आप इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल क्या कहता है। तो ये सवाल क्या कहता है इसकी तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो हमने सबसे पहले बात देखी कि जो भी ओवरहेड्स हमारे पास अलोकेट थी वो हमने डाल दी। तो 13,600, 14,700, 12,800, 9,000 एंड 3,000। तो इस तरीके से जो है सारी हमने ये जो ओवरहेड थी वो डाल दी। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, तो ये हमारे पास एक तरीके से वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमारे को पहली फर्स्ट साइकिल है, तो फर्स्ट साइकिल में मैं एक्स का था 40, 30, 20 और 10, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया 4, 3, 2, 1। तो इन हमने यहाँ पे सबसे पहले 9,000 को माइनस किया, 9,000 के खर्चे हमने क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने इस रेशियो में। तो 3600, 2700, 1800 और 900। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही किया तो y के जो खर्चे थे वो 3900 पे पहुंच गए। y के जो खर्चे थे वो कहाँ पर पहुंच गए, 3900 पे, और इसके खर्चे हो गए 0x के। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 3000 प्लस 900 जो टोटल हुआ 3900, इन सब का लोकेशन करेगा बाकी डिपार्टमेंट जो इसकी खुद की रेशियो है। तो इसने डिपार्टमेंट वाई में डाल दिया 117, 117, 780 और 780। अब जैसे ही इसने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 780 हो गया। तो अगर हम यहाँ टोटल लगा के देखें तो अब तक कितना खर्चा हो चुका है, तो इसका 18,370, 18,570, 15,380, ये 780 और ये 0। तो फर्स्ट साइकिल जैसे ही हमने कंप्लीट की तो इसका जो टोटल है वो 780 है, ये 0 है। तो अब ये 780 फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो अब ये जो 780 डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इस 780 को इनकी रेशियो बढ़ा देंगे, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन अब ये 78 हो गया। तो अब ये 78 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन सब के अंदर। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये अमाउंट छोटे होते जा रहे हैं, देखिएगा जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमाउंट उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अमाउंट छोटा हो गया तो ये 16 पे पहुंच गया। अब ये जो 16 है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जब ये 16 डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो अल्टीमेटली इसके पास 2 आ गए। अब ये तो 0 हो गया 16 के बाद, तो हम केवल 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब 2 ही बचा हमारे पास। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रेशियोज है जैसे 3, 3, 2 और लास्ट वाले की हटा देते हैं, तो तीसरी साइकिल में हमने कंप्लीट कर देना थर्ड साइकिल के अंदर। तो 3, 3, 2 में, लेकिन अब 2 रुपये 3, 3, 2 में तो 3 जगह बट ही नहीं सकते, तो हमने 2 जगह बांट दिया, 1 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। और यहाँ 0, और इसको तो करना ही नहीं था, इसका तो 0 हो ही करना है, ध्यान रखना। इसको कभी भी इसमें नहीं बांटना लास्ट वाले में, लास्ट वाले में आपने इसकी रेशियो हटा देनी है, और जो लास्ट का बचा है वो केवल जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। तो 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है जब लास्ट में बचे, तो क्योंकि मेजर पोर्शन जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो जो है डिफरेंस जो होंगे वो माइनर 5-10 पैसे के होते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन मेकिंग पे। तो ये देखिएगा, तो ये टोटल आ गया 18,712, 18,833 और 15,555। अब बात यह है कि यहां पर आगे क्या करना होता है। अब यहां पर हमसे वो पूछ सकता है ओवरहेड रिकवरी रेट, यानी कि जो स्टेप नंबर 3 था वो आपसे पूछ सकता है ओवरहेड्स रिकवरी रेट्स। अब ओवरहेड्स रिकवरी रेट्स अगर उसने पूछ लिया आपसे, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि ओवरहेड्स रिकवरी रेट्स आप निकालिए, तो अल्टीमेटली ओवरहेड्स रिकवरी रेट के लिए क्या होगा, मशीन आवर दे देगा वो आपको। तो अगर मशीन आवर दिए होंगे तो इनके मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, जैसे भी हमने 3 डिपार्टमेंट के देखे थे, फिनिश और वर्किंग डिपार्टमेंट के, तो उसी तरीके से इन तीनों डिपार्टमेंट के भी निकल सकते हैं। अगर वो लेबर आवर दे देगा तो लेबर आवर रेट पूछ सकता है आपसे, तो इसी के अंदर वो स्टेप नंबर 2 के अंदर स्टेप नंबर 3 भी ऐड कर सकता है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो ये पहला मेथड था जिसको हम बोलते हैं
जो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसी सवाल को अगर हम सोल्व करने लगे, इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन सोल्व करने लगे, तो हमारे पास सेकंड मेथड आता है। तो जनरली इस फर्स्ट या सेकंड मेथड में से ही आपसे सवाल पूछा जाता है, और इस मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये प्योरली एक मैथमेटिकल मेथड है, और मैथमेटिक्स की हेल्प से जो है इसको हम सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, कभी आप सोचो कि बहुत मुश्किल है, इसको हमारे को समझ में नहीं है, तो ऐसी कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, बहुत ईजिली जो है हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो आइएगा हम उसी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तो अब हमें ये बात तो पता थी, उसी सवाल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास सवाल था। अगर हम इसी सवाल को देख रहे थे तो हम इसको पहले थोड़ा साफ कर ले तो आपको पता रहेगा थोड़ा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब आपको ये पता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट x को अगर हम ये मान लें कि डिपार्टमेंट x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू, x के पास टोटल खर्चा कितना आता है, हम ये मान लेते हैं कि x की जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो क्या होंगी। तो आपको पता है 9000 तो है ही, और साथ में ये जो y है डिपार्टमेंट, ये y डिपार्टमेंट कितना लोकेट करता है x को, 20%। तो इसका मतलब है x का जो टोटल होता है वो 20% ऑफ y होता है, और परसेंटेज को आपको पता है कैसे डालते हैं, 20% का मतलब होता है 20/100, और उसको सोल्व करेंगे तो 0.2y। अगर मैं y के टोटल खर्चे की बात करूं तो y के टोटल खर्चे क्या है, y के टोटल खर्चे हैं 3000, और इसको x कितना लोकेट करेगा, तो x अपने खर्चे 10% y के साथ डाल देता है, तो 0.101 ऑफ x। तो अगर हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिलती हैं तो हमें ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी होती है, जिससे हमारे पास x की और y की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और फिर जो वैल्यूज x की टोटल आएंगी और जो वैल्यू y की टोटल आएंगी उसको इस रेशियो में 40 30 20 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो y की टोटल वैल्यू आएगी उसको 30 30 20 और 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर आपने इक्वेशन सही सोल्व की होंगी, तो अल्टीमेटली जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल बाद में जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर वो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हुआ है। आइएगा अब सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट एक्स बी एक्स, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स की टोटल ओवरहेड्स हमने मान ली एक्स है, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई की टोटल ओवरहेड्स वाई है। तो जो x की टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी 9000, और उसको 20% कहाँ से मिलेगा, 20% ऑफ y, और y को क्या मिलेगा 30,000 और 10% ऑफ x। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ गई। अगर हम x की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई 9000 प्लस 0.2y, और y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 3000 प्लस 0.1 x। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आ गई, तो अब अगर हम इसको सोल्व करने लगे तो एक इक्वेशन ये दूसरी है। अगर हम ये देखेंगे तो एक x की वैल्यू y, इस पहली इक्वेशन की अगर वैल्यू x है तो को अगर हम y वाली इक्वेशन में डाल दें या y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो हमारे पास कैसे वैल्यू आएगी। तो देखिएगा y की वैल्यू हमारे पास 3000 0.10x, तो x की वैल्यू ये है हमारे पास, ये जो पूरी इक्वेशन के अंदर RHS है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। तो उसके बाद y की वैल्यू आ गई 3000 प्लस 9 प्लस 0.2y। अब इसको इधर लेके गए तो ये वैल्यू बचेगी 0.98y, और 3900 को 0.98 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू आने के बाद अगर हम इसको x वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि 9000 प्लस 0.2, y की वैल्यू 3980, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 9000 प्लस 796, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की 9796। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपके लिए दो वैल्यू काम करेंगे, एक 3980 जो y के खर्चे हैं और दूसरी वो खर्चे जो डिपार्टमेंट x के हैं। क्लियर। अब इसको यूज करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो इसको करते हुए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस तरीके से होंगे, तो देखिएगा हमने सबसे पहले उनके खर्चे लिखे। अब हमने x की कैलकुलेशन की थी 9796, तो 9796 बांटना है अपने चारों डिपार्टमेंट के अंदर, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और एक सर्विस डिपार्टमेंट में, और इसका जो टोटल है होगा वो हमने बांटना है। जो y की वैल्यू आई थी तो वो थी 3980, तो 3980 को इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 796। अब इसका टोटल लगाया तो आप देखेंगे जीरो आ रहा है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया।
तो इसमें आपको पहले सोल्व करना है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूट करते जाइएगा, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने पहले एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे मशीन आवर दिए होते तो मशीन आवर रेट निकाल लेते, लेबर आवर दिए होते तो लेबर आवर रेट निकाल लेते। अगर वो बोलता कि मटेरियल कॉस्ट मेथड हो तो फिर मटेरियल कॉस्ट दे देता आपको। तो ध्यान रखिएगा स्टेप नंबर 2 के साथ क्या भी हो सकता है, स्टेप नंबर 2 भी है और जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नंबर भी 2 है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं ये भी कौन सा है, ये भी 2 नंबर ही है। तो सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी सेकंड मेथड है और ये स्टेप नंबर भी 2 है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन अब हमने जो है साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सोल्व कर लिया। अब साइमल्टेनियसली इक्वेशन से जो सोल्व करा हमने, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज आपकी सोल्व हो गई। अब देखिएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यही कहता है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे P1, P2, P3 में काम होता है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2, और उनकी जो बजटेड ओवरहेड है फॉर द नेक्स्ट ईयर हैव बीन अलोकेटेड अ पोर्शन बाय द कॉस्ट डिपार्टमेंट अमंग द 5 डिपार्टमेंट्स। अब उसके बाद क्या कहता है कि द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड इज पेंडिंग एंड द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन टू यू। तो अब ये देखिएगा इन 3 डिपार्टमेंट की दे रखी है, तो साथ में किसकी भी देगा, सर्विस डिपार्टमेंट की भी, और किस रेशियो में एलोकेट करेगा वो रेशियो भी आपको दे दी। राइट। अब आप सोच रहे होगे कि ये सर क्या दे रखा है, अरे ये इसलिए दे रखा है कि आपसे कुछ चीज़ें और पूछेगा वो, यानी कि ओवरहेड के रिकवरी रेट पूछेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। तो अभी हम इसको देख ही नहीं रहे, अभी नहीं देख रहे, हम इसको बाद में देखेंगे क्या। तो अब आपसे कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट ऑफ ईच प्रोडक्शन आफ्टर कंप्लीटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू कॉस्ट। मेथड आपको नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, अगर पेपर के अंदर नहीं देता है मेथड तो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लगा सकते हैं। आप जो आपका मेथड करे उससे आप मन करे वो लगा सकते हैं, जो जिसमें आपको कन्वीनियंट ज़्यादा है। तो आइएगा हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ओवरहेड दी हुई थी तीनों डिपार्टमेंट की, 2 सर्विस डिपार्टमेंट की। हमने क्या किया, ज़्यादा मेहनत ना करने की बजाय हमने इक्वेशन बना ली। तो S1 के डिपार्टमेंट को X मान लिया, इसको Y मान लिया। तो इसकी खर्चा था 16,000 अपना, और 16,000 के अलावा बाकी कितना आ रहा था, ये ध्यान से समझिएगा, इसको उल्टा सोल्व कर देते हैं बच्चे। अब ये 16,000 था, S2 देखिएगा तो S1 से इसको 10% और मिलता है, तो X की वैल्यू क्या होगी, अपना खर्चा प्लस जो S1 पे आता है S2 की हेल्प से। तो अब देखिएगा तो इसके पास कितना है 10%, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका खुद का खर्चा 16,000 और 10% आया डिपार्टमेंट वाई से। इसी तरीके से वाई का अपना खर्चा और जो डिपार्टमेंट एक्स ने उसको अलोकेट किया। ये 2 इक्वेशन सोल्व हो गई। सोल्व होने के बाद एक एक्स की वैल्यू निकाल ली और दूसरी आपने वाई की इक्वेशन निकाल ली। अब जैसे ही एक्स की और वाई की वैल्यू आपके सामने आई तो आपके पास 2 वैल्यूज कैलकुलेट हुई। पहली वैल्यू एक्स के लिए जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई है 18775, और y के लिए जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो वैल्यू है 27775। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास 755, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपकी निकल कर आ गई। ये वैल्यू आपने यहाँ पे डाली और इन चारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका जो वैल्यू निकली थी y की वो यहाँ पे रखी और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो दोनों वैल्यूज़ 0 आएंगी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब कुछ दे रखे हैं 5,000 लेबर आवर्स, यहाँ पे दे रखे हैं 12,000 मशीन आवर्स, और ये 6,000 लेबर आवर्स। तो ये वो घंटे हैं जो आपको दे रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर लेबर से काम होता है तो इसके अंदर जो मेथड लगेगा वो डायरेक्ट लेबर आवर मेथड लगेगा। यहाँ पे मशीन से काम होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में मशीन आवर रेट लगेगा, तीसरे डिपार्टमेंट में लेबर आवर लगते हैं तो लेबर आवर रेट मेथड लगेगा। राइट। तो इस तरीके से आप जो है ये करेंगे। ये जो अपोर्शनमेंट वाली जो सेंटेंस है वो वास्तव में इसके लिए लिखी हुई है। तो अब देखिएगा, तो अब हमें यहाँ पे बताओ कौन सा किस में कौन सा मेथड लगेगा। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें लगेगा लेबर आवर, इसमें मशीन आवर। ये तो ओवरहेड रिकवरी रेट्स, ओवरहेड रिकवरी रेट्स तो आप ऐसे निकालेंगे। इसमें 54,530 है, 54,530 डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स, तो ये आ गया 10.906। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे तो 136,163 डिवाइडेड बाय 12,000, ये कितना आ गया 11.3469। इसी तरीके से 61,307 डिवाइडेड बाय 6,000, ये आ गया 10.21।
डन। तो ये आपके पास 3 चीज़ें आ गई। डन। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये जो रेट निकला ये कैसे निकला है, लेबर आवर रेट है। यहाँ पर कौन सा निकला है, मशीन आवर रेट है। और तीसरे में भी लेबर आवर थी, तो यहाँ कौन सा रेट है, लेबर आवर रेट। और इनको ही रेट को आप क्या बोलते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, ये हमने निकाल भी दिया था, ये देखिएगा ये आ भी है 10.906, और ये आपको सॉल्यूशन में लग भी करके हमने दिखा रखा है। ठीक है जी। इसी के अंदर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर आता है तो हम उसकी कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, इफ ये एक एडिशन कर दिया उसी क्वेश्चन के अंदर आपको समझाने के लिए फर्दर। इफ कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर एंड सच ऑर्डर रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ 60,000, लेबर ऑफ 40,000, 2,000 लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट P1, 3,000 मशीन आवर ऑफ डिपार्टमेंट B एंड 2500 लेबर आवर ऑफ डिपार्टमेंट P3, यानी कि 1 2 3 यानी कि उनके अगर लगते हैं तो क्या होगा। तो आप कैसे कॉस्ट निकालोगे, तो 60 + 40 और इसका रेट से इसके लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके जो घंटे 2,000 हैं, 3,000 और 2500 है जो एक्चुअल है। तो देखिएगा, एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट से। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल घंटों को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट से। तो इसके अंदर ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर के आवर से था, इसमें मशीन आवर से था, इसमें लेबर आवर से था। तो जो उसमें एक्चुअल घंटे लगेंगे उनके जो ओवरहेड रिकवरी रेट है उनसे मल्टीप्लाई किया, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। इन सब का टोटल ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इन फैक्ट्री ओवरहेड को आप प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको देखिएगा, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि सवाल कौन से स्टेप का है। तो स्टेप नंबर को भी जो है पहचानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिएगा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, और इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास, अब देखिएगा, मेरठ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक सेवरल प्रोडक्ट्स लाइन विच आर प्रोसेस्ड थ्रू 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y एंड Z। द रेलेवेंट डाटा फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। तो फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ध्यान से समझिएगा, जैसे अभी हमने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे बांटे थे, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद दिए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट एक्स में खर्चा है 1,24,000, वाई में है 230 और 5,46,000। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोला हुआ ना इंक्लूडिंग शेयर और सर्विस डिपार्टमेंट, मान लीजिएगा इनमें S1 और S2 होते तो उनके खर्चे हमने अगर सेकंड स्टेप के अंदर जो लिए हैं उनको ऐड करने के बाद, यानी कि इसके खुद के खर्चे भी 124 में और जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे थे वो भी आ गए इसमें। तो ये इस लाइन का मतलब होता है, तो कंफ्यूज नहीं होते एग्जाम में। और ये है डायरेक्ट लेबर आवर्स और ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ये 3 डिपार्टमेंट से काम होता है। देखिएगा, जब भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो ओवरहेड रिकवरी रेट, चाहे मशीन आवर रेट है, चाहे लेबर आवर रेट है, चाहे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है, चाहे प्राइम कॉस्ट मेथड है, या और कोई मेथड है, आप वो डिपार्टमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं या पूरी फैक्ट्री का एक रेट भी निकाल सकते हैं। तो अगर पूरी फैक्ट्री का एक रेट होता है तो उसको आप बोलते हैं ब्लैंकेट रेट, या प्रोडक्शन का पूरा फैक्ट्री का एक ओवरऑल रेट। तो ओवरऑल रिकवरी रेट अगर आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। ब्लैंकेट रेट बोल रहा है तो भी पूरी फैक्ट्री की बात कर रहा है, और अगर बोलता है प्लांट वाइड रेट तो भी पूरी फैक्ट्री की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जैसे हमने पिछला सवाल किया था, इस जो भी पीछे 2 सवाल किए उनसे पहले, तो हमने एक बात ध्यान रखी थी कि उन क्वेश्चंस के अंदर एक सबसे खास बात थी कि वहां पे प्लांट के हिसाब से नहीं निकाला था, आप हर एक डिपार्टमेंट का अलग निकाल रहे थे। तो ये तो आपको ध्यान से देखना होता है कि अगर 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट आपको दिए हुए हैं तो आपको पूरी फैक्ट्री का रेट लेना है या अलग अलग लेना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स
एट द एंड ऑफ द ईयर इंडिकेट द फॉलोइंग प्रोडक्शन लाइन क्रिश यूनिट प्रोड्यूस्ड 20,000। अब उनको एक ऑर्डर मिल गया, उसमें ये पैसा खर्च होएगा, तो अब इसकी कॉस्ट भी आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है ये सारी चीज़ दे रखी है, स्टेप नंबर 2 तो दे ही दिया, तो सवाल होगा स्टेप नंबर 3 से, और अगर इसकी कॉस्ट निकाल ली तो स्टेप नंबर 4। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेप कितने का सवाल है ये। तो स्टेप नंबर 3 और 4 दो पे डिपेंड करता है ये सवाल। अब देखिएगा यहाँ पे उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल, यानी कि सभी डिपार्टमेंटल के और प्लांट वाइड ओवरहेड रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। एक ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर, लेकिन आप को ये कह रहा है कि दो इसकी जो है कॉस्ट निकालिए अलग अलग ओवरहेड रिकवरी। फिर कह रहा है कॉस्ट शीट जो बनानी है आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो अगर जो आपने अलग अलग रेट निकाले हैं उनके हिसाब से भी निकालिए, और अगर प्लांट के हिसाब से अगर रेट निकाले तो उसके हिसाब से भी निकालिएगा। तो जो प्लांट वाइड रेट होता है माय डियर, उसको हम ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? ब्लैंकेट रेट, यानी कि पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट। समझ रहे हैं बात को? तो आइएगा अब इसकी हम जो है बात करते हैं आपके साथ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात अगर डिपार्टमेंट वाइज होंगे तो सबके रेट अलग निकालेंगे। तो डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट एक्स का 1 लाख हमने रखा फैक्ट्री ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर, 124 बाय 80,000, ₹1.55। दूसरे का 2 रुपये, तीसरे डिपार्टमेंट का 5 रुपये 20 पैसे। तो सभी डिपार्टमेंट का हमने ओवरहेड रिकवरी रेट का फॉर्मूला डाला, फैक्ट्री ओवरहेड रेट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर। अगर आप प्लांट वाइड रेट निकालते तो क्या करते हैं, इन सब के ओवरहेड जोड़ लो, इसे 124, दूसरे का 230, तीसरे का 546, और डिवाइड करेंगे 80,000, 1,15,000 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज 3। अब ये रेट निकल के अब हमें दो कॉस्ट शीट बनानी है, तो हमारे को सीधा प्राइम कॉस्ट दे रखी है, तो चाहे डिपार्टमेंट वाइज निकालो चाहे प्लांट वाइड, प्राइम कॉस्ट तो सेम है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट की तो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग रेट लिए जाएंगे, ₹1.55 पहले डिपार्टमेंट के खर्चे से मल्टीप्लाई लेबर आवर से, दूसरे डिपार्टमेंट का रेट दूसरे डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स, तीसरे डिपार्टमेंट का तीसरे डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स। और अगर आपने सिंगल ब्लैंकेट रेट लिया है तो सबके आवर्स टोटल कर लो एक ही बार में। तो सबके आवर टोटल किए 10, 5, 30, ये 10,000 थे, दूसरे के 5 और 30, तो टोटल आवर्स हो गए 45,000। और 45,000 आवर और एक ही रेट है पूरी फैक्ट्री का इंटू 3, 1,35,000, और फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आ गई। तो प्लांट वाइड से या ब्लैंकेट रेट से तो ऐसे आएगी, ब्लैंकेट या सिंगल रेट, ब्लैंकेट भी बोलते हैं इसको, सिंगल रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, और ओवरऑल फैक्ट्री रेट भी बोल सकते हैं। तो ये जो रेट्स हैं इनके हिसाब से कैसे क्वेश्चन बन रही है। आइएगा अब इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करते हैं। हालांकि वो सवाल आपको है ओवरहेड से ही रिलेटेड सवाल, लेकिन वो आपको दिया जो है दूसरे चैप्टर के अंदर हुआ है, यानी कि जॉब पोस्टिंग के अंदर वो सवाल दिया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो सवाल इसी का ही है, लेकिन दिया कहाँ पे हुआ है, जॉब पोस्टिंग के अंदर। आइए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखिएगा लिखा भी हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस रेट, द रेलेवेंट डाटा फॉर द मंथ्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको रेट दिए हुए हैं, 3 डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था 3 डिपार्टमेंट है, ये बजट है, तो देखिएगा इससे तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकलेंगे। अब इनमें इतनी वेजेस लग रही है, इतने फैक्ट्री ओवरहेड लग रहे हैं, इतने लेबर आवर्स हैं, और इसमें मशीन आवर्स हैं, और इसमें मशीन नहीं है, नील। अब ये सीधी सी बात है, ये देखते के साथ मुझे समझ में आ गया कि स्टेप नंबर 3 जरूर लगेगा, क्योंकि ओवरहेड रिकवरी रेट पूछेगा आपसे। फिर वो एक्चुअल दे रहा है, तो एक्चुअल दे रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट शीट भी जरूर पूछेगा। क्या भी पूछेगा? कॉस्ट शीट, यानी कि स्टेप नंबर 4। और पूरी फैक्ट्री का सवाल है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंडर और ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कितनी है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के टोटल खर्चे जब दिए होते हैं तो ये भी चांसेस रहते हैं कि आपसे अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी, यानी कि अंडर ऑब्जॉर्ब्ड और ओवर ऑब्जॉर्ब्ड ऑफ ओवरहेड्स भी वो आपसे पूछ लें। इसके अलावा वो आपसे कहता है डिटेल ऑफ वन ऑफ द जॉब, उस जॉब का भी खर्चा निकालना है, ये देखिएगा।
तो जॉब के अंदर जो जॉब नंबर है 7083, उस 7083 के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितने लेबर के घंटे लगेंगे, कितने मशीन के घंटे लगेंगे। तो ये सारी सूचनाएं आपको दे रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि जो 30% फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री के अंदर 30% जोड़ दीजिए, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे भी निकल आएंगे 30% में, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी निकल जाएगा और प्रॉफिट भी निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री कॉस्ट में 30% जोड़ते के साथ आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 30% में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट तीनों कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे सवाल कहता है कि कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 7083। और दूसरा कहता है सजेस्ट एनी सूटेबल अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड्स एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द मेथड्स और रिकमेंडेड बाय यू। और जो मेथड्स आपने रिकमेंड किए हैं उनसे संबंधित जो है भी आप बताइए कि कौन से मेथड आप सोल्व करते। तो सबसे पहले कंपनी की जो ओवरहेड पॉलिसी है ऑफ द कंपनी डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस। अब कंपनी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर आप आइएगा, तो पॉलिसी इन्होंने सबसे ऊपर लिखी हुई है। आप देखिएगा कंपनी की पॉलिसी क्या है, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर। ध्यान से समझिएगा, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी है बड़ी सिंपल सी, और सिंपल पॉलिसी क्या है कि कंपनी की जो पॉलिसी है फैक्ट्री ओवरहेड टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय अडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट। मैंने अभी बोला था ना सिंगल रेट, तो सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को किससे डिवाइड करेंगे, वेजेस से, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड है, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज मेथड कंपनी यूज़ कर रही है आज की डेट में। तो हम पहले सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं। तो देखिएगा हमने अपनी ओवरहेड जोड़नी है बजट की, तो बजट की इन सारी ओवरहेड को जोड़ लो, ये कितनी आती हैं। तो ये देखिएगा 5,25,000 आ रही हैं ओवरहेड्स। और दूसरा देखनी है वेजेस, तो वेजेस का टोटल भी लगाइए। तो 80,000 प्लस 50,000 430 प्लस 70, ये आ रहा है 5 लाख। और ये आ रहा है 360 प्लस 140 प्लस 125, दैट इज 6,25,000। तो देखिएगा 6,25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 6,25,000 को आप डिवाइड किससे करेंगे, 5 लाख से। तो आपके पास पहला रेट आ गया मेथड, दैट इज़ 125%। मैं तो आपको भी सोल्व करके दूंगा, अभी समझिए आप। तो जैसे ही 125% आ गया आपके पास, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि पहला ओवरहेड रिकवरी रेट आपका जो कंपनी की करंट पॉलिसी है उसके हिसाब से आ गया। दूसरा वो क्या कहता है कि उसके हिसाब से जॉब नंबर 7083 की कॉस्ट निकालना है। तो 7083 में जो मटेरियल है ये कितना लग रहा है, अगर इसकी जो 7083 की अगर हम कॉस्ट निकालें तो 1200 प्लस 1800, और ये आ गया मटेरियल 2100 का। वेजेस की बात करें 240 और 360 प्लस 60, तो ये हो गया 660। अगर लेबर की बात करें तो ये लेबर हो गई, ये हो गया 2760। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालना है आपने, वेजेस का, यानी कि आपकी जो अब्जॉर्ब होंगी वो क्या है, वेजेस का 125%। तो वेजेस है 660, तो 660 का 125%, क्योंकि कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट रेट नहीं यूज़ कर रही बल्कि सिंपल एक ही मेथड लगा रही। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, और इसका 30% इसमें ऐड करते के साथ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आइएगा देखते कैसे होता है। तो चलिए तो इसको देखते हैं, यहाँ पे ये रहा। चलिए इसमें इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं है, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ आपके लिए। तो देखिएगा जो रेट हमने निकाल लिए थे वो हो गया था। अब सेकंड स्टेप पे अगर हम बढ़ें तो सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, तो आइएगा हम सबसे पहले सेकंड स्टेप पे चलते हैं।
अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के 30% ऐड करना है। उसका सेकंड स्टेप कहता है सजेस्ट एनी सूटेबल मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द मेथड्स सो रिकमेंडेड बाय यू। तो जो मेथड आपने रिकमेंड किया उसके हिसाब से बताइए। तो अब देखिएगा मैं मेथड कौन सा रिकमेंड करूँगा। तो अब सुनिएगा, पहले सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं हम। तो ऊपर की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो ये सवाल आ गया हमारे पास। तो ये मैं सबसे पहले इरेज करता हूँ ये जो भी यहाँ पे छपा हुआ है। तो पहला मेथड आपका हो गया। अब देखिए, अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे कि इस सब के लिए मेथड बताइए। तो देखिएगा, जब भी आप किसी मेथड को सिलेक्ट करें तो आवरली मेथड्स को प्रेफर करना चाहिए। अब देखिएगा, जब मशीन के लिए अलग रेट निकालना है तो मशीन के घंटे 20,000 और लेबर के घंटे 80,000। तो आप बताइए इसमें से इस डिपार्टमेंट में, मशीनिंग डिपार्टमेंट में मेजरली वर्क किससे होता है, किससे होता होगा? सोचिए सर, मशीन से होता है। तो इसके अंदर हमें कौन सा रेट लगाना चाहिए? मशीन आवर रेट। वो हमसे पूछ रहा है कौन सा मेथड लगना चाहिए। इसी तरीके से असेंबलिंग में 1,00,000 घंटे लगते हैं इसके और 10,000 घंटे हैं मशीन के। तो लेबर के आवर्स आर मोर देन द मशीन आवर्स। तो कौन सा रेट लगना चाहिए? लेबर आवर रेट। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 0 और 50,000 और मशीन आवर है 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है, तो लेबर आवर रेट मेथड लगेगा। अब लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा? तो ये देखिएगा, ये इसके फैक्ट्री ओवरहेड है 360 और डिवाइडेड बाय ये 80,000। तो अब 360 को 80,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा, दैट इज 4.5। इसी तरीके से 140 को किससे डिवाइड करेंगे? 1,00,000 से, क्योंकि ये मेजर है तो ये आ गया 1 रुपीज़ एंड 40 पैसा। 125 को डिवाइड करेंगे किससे? 50 से, तो ये रेट आ गया 2.5। तो आप देखिएगा इन तीनों के रेट आपने अलग अलग निकालने हैं। तो आप देखिएगा क्या करेंगे, मशीनिंग डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट बजटेड मशीन आवर इज 80,000, लेबर आवर दिस। तो मेजरली वर्क किससे डन होता है? तो वही मेथड यूज़ करेंगे। तो मशीन आवर रेट का रेट आ गया 4.5। इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ असेंबलिंग लाइन में किससे होता है? इन द लेबर आवर्स। तो मेजर लेबर आवर्स तो लेबर आवर्स से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर तीसरे डिपार्टमेंट में किससे निकालना है तो उससे लेबर आवर रेट से निकालना है। अब ये अगली बात हमसे कर रहा है यहाँ पर, तो हम स्टेप नंबर 2 पे भी पहुँच गए। और स्टेप नंबर 2 के बाद तीसरी बात कहता है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 7083 बेस्ड ऑन द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स कैलकुलेटेड इन टू अबव। तो जो 2 में आपने रेट निकाले उसके हिसाब से आप इसको सोल्व करिए। तो आइएगा देखिएगा, सबसे पहली बात, तो अगर हम इसको सोल्व करने लगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 2100। लेबर कॉस्ट कितनी है? 660। तो हम सबसे पहले देखिएगा 2100 और 660। तो ये क्या है? हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। जो जॉब नंबर 7083 है, जॉब नंबर 7083 उसमें डायरेक्ट मटेरियल लग गया और डायरेक्ट लेबर कितनी आ गई? 660। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। तो 2760। अब देखिएगा, इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड आप जोड़ेंगे वो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग जोड़ेंगे। तीनों डिपार्टमेंट के कैसे करेंगे? अलग अलग जोड़ेंगे। तो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग जोड़ना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, पहला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? मशीनिंग डिपार्टमेंट। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा था डिपार्टमेंट? देखिएगा यहाँ पे, दूसरा असेंबलिंग। तीसरा है पैकिंग। असेंबलिंग, तीसरा है पैकिंग। अब इनके ओवरहेड रिकवरी रेट डालने पड़ेंगे। तो अब आप देखिएगा, इसमें ओवरहेड रिकवरी रेट हमने क्या निकाले थे? इसमें ओवरहेड रिकवरी रेट देखिए हमने क्या निकाले हैं तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग। इसका 4.5, इसका 1.4 और 5 2.5। तो देखिएगा 4.5, 1.4, देखिएगा 4.5, तो यहाँ आ गया 4.5। दूसरे का क्या है? 1.4, तो 1.4। तीसरे पैकिंग डिपार्टमेंट का क्या है? 2.5। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आवर से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल आवर से। तो अब देखिएगा, जो इसके एक्चुअल आवर्स हैं
वो कितने हैं। तो अब इस काम के लिए एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे, इसमें तो काम मशीन से हुआ है लेबर से नहीं, मशीन आवर था इसमें, इसमें लेबर आवर था और इसमें था लेबर आवर। तो 180, 120 और 40। तो अब देखिएगा 180, 120 एंड 40। एक बार देख भी लीजिए आप, 180 मशीन के घंटे, 120 लेबर के घंटे और ये लेबर के। तो दो डिपार्टमेंट में तो लेबर आवर लग रहा है और एक डिपार्टमेंट में मशीन आवर लग रहा है। तो अब देखिएगा इसको सोल्व करिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4.5 इंटू 180, 810, 1.4 इंटू 1.20, 168, 2.5 प्लस 40, 420.5। इनको टोटल कर देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट होगा। फिर उसका 30% आप जोड़ दीजिएगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएंगे और प्रॉफिट भी आ जाएगा। उनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे जॉब की जो है आपके पास जो है कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये जोड़ने के बाद क्या होगी, ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस देखिएगा बड़ा सिंपल है, आप कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल करके ये सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है हम कवर करेंगे। तो अभी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, तब तक के लिए जो है फिर आप मेरे को इसके नोट्स भी जो आपने सोल्व कर लिए वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने किया है या नहीं किया। तो अभी तक कंप्लीट करके जितना भी है अपनी कॉपी के जो नोट्स है वो बना के मुझे भेजते जाइएगा।